अब इस वचन का यह मतलब नहीं है कि आप मेरे पास आओ और बोलो पास्टर जी हाँ हमने ये पाप किया है, नहीं बोलना है। आपको किसके पास जाकर बोलना है? परमेश्वर के समीप बैठकर, प्रभु मैं इस पाप में हूं, परमेश्वर में इससे ये पाप हुआ है। अकेले में बैठिए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर से बोलिए कि हे परमेश्वर हमने तेरे विरोध में पाप किया है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे का ये काम नहीं बन रहा है, परमेश्वर मेरा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, परमेश्वर मेरी ये नौकरी में दिक्कत आ रही है, परमेश्वर मुझे ये सामान नहीं मिल रहा है। आप प्रार्थना बहुत कर रहे हो, लेकिन वचन क्या कहता है? जाकर देख क्या तूने अपने अपराधों को छुपा के रखा है या उसे मान लिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि वो लोग अपने कुमार्ग से बदल रहे हैं, गलत विचार से, व्यभिचार से, बुराई से, पाप से, निंदा से, घृणा से, झूठ बोलने से, सारी बातों से मन फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? आज वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन को परख। अगर तेरे जीवन में बुराई है, पाप है, उसको सुधार ले, नहीं तो मैं तेरे जीवन को उलट कर नरक में फेंकने वाला हूं। हालेलुया। अब बात यहां आती है, जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो बहुत बार लोग पाप में दोबारा गिरते हैं, बार बार पाप में गिरते हैं। वचन में लिखा, पौलुस कहता है यदि क्षमा है ना, पाप करो और क्षमा है, तो क्या हम पाप बार बार करते रहें? कदापि नहीं। लिखा है ना कि अगर क्षमा है तो क्या पाप बार बार करा जाए? कदापि नहीं। एक बार अगर आपने गलती कर दिया है, आपने प्रभु के पास आके क्षमा मांगा है, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है, लेकिन दोबारा उस पाप को नहीं दोहराना है। अगर आप बार बार एक ही पाप में गिर रहे हो तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, उसको सुधारने का काम किसका है? हमारा है। लेकिन होता क्या है, लोग पाप करते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बदल, पवित्र आत्मा मुझे बदल, पवित्र आत्मा मुझे बदल। तो क्या ऐसा होगा? आप स्वयं तैयार नहीं हो, आप खुद बदलना नहीं चाहते, आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आपको बदल दे। पवित्र आत्मा किसी को भी जबरदस्ती बदलता नहीं है। पवित्र आत्मा आपको बदलाव के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार आपके अंदर सामर्थ्य देता है ताकि आप अपने कामों से अपने जीवन को अलग कर सको। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो चुटकी बजाकर परमेश्वर पूरे दुनिया के लोगों का उद्धार कर सकता था। हाँ, कर सकता है, बट क्यों नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर ने सबको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, फ्री विल सबको दिया है। सबके पास अधिकार है सही और गलत को चुनने का। हालेलुया। तो इसीलिए आज के वचन में हम ऐसी बातों को जानेंगे जो आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक वचन निकालिएगा, पहला यूहन्ना की किताब, पहले यूहन्ना की किताब और उसके 8 और 9 आयत को पढ़िएगा, लाउडली पढ़िएगा। पहले यूहन्ना उसका 8 आयत और 9 आयत। पहला यूहन्ना 1 का 8 और 9, ठीक है, एक अध्याय उसका 8 और 9। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 8 9। वह आप तो वह ज्योति ना था, हाँ, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। पहला यूहन्ना। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हाँ, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हाँ, और हमें सत्य नहीं। ओके, यदि हम अपने पापों को हाँ, मान लें, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन में पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 8 और 9 में लिखा है, 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह। अगर हम एक व्यक्ति पाप करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? क्षमा मांगना। पाप के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। जब आप मसीह में आते हो तो आपसे अगर गलती से कोई पाप हुआ है, आपको समझ में आया है, तो आपको क्षमा मांगना है। हालेलुया। दाऊद राजा के जीवन में एक पाप, ऐसा पाप हुआ, 34 हमने पढ़ा अभी, उसी से आपको समझ में आएगा। राजा दाऊद के जीवन में एक मौका आया, राजा दाऊद ने एक बहुत ही घिनौना पाप किया। हालेलुया। और वो घिनौना पाप क्या था? उसने व्यभिचार किया।
कितने दिनों तक वो क्षमा नहीं मांगा? 1 साल से भी ज़्यादा समय तक वो क्षमा उसने नहीं मांगा। वो इंतजार नहीं, वो बैठा ही रहा। अंत में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा और कहा जाकर उसको उसका पाप याद दिलाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तुझसे पाप हुआ है तो तू पाप के लिए क्षमा मांग ले। ऐसा ना हो कि तुझे भी उसका दंड किसी का मतलब कोई आके तुझे उसके बारे में याद दिलाए। हालेलुया। तो यहां पर यूहन्ना कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य है ना, विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में? पाप से क्षमा मांगना जरूरी है। अगर अपने पापों से आप क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। अब पाप के वजह से होता क्या है? एक व्यक्ति अगर पाप में है तो क्या होगा उसके साथ? हालेलुया। उद्धार के लिए विश्वास करना जरूरी है, मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, हृदय में विश्वास करना जरूरी है, आपका उद्धार हो गया। लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है तो उसका परिणाम भी आपको जानना चाहिए कि एक विश्वासी के जीवन में भी अगर पाप है तो उसका परिणाम क्या होगा। अन्य जातियों के लिए जो परिणाम है वो विश्वासी को कहीं लगता है कि नहीं भाई, बाहर के लोगों के लिए सारे दंड जो बाइबल में लिखा है किसका है? बाहर लोगों का है। बाइबल में जो भी लिखा नरक किसका है? अविश्वासियों का। नरक में कौन जाएगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पवित्र शास्त्र उसको दिया गया है जिसका उद्धार हुआ है। बाइबल किसके लिए है? जिसने यीशु पर विश्वास किया है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उनके लिए बाइबल की जरूरत ही नहीं, उन्हें बाइबल मानते ही नहीं हो। तो बाइबल की सारी बातें किस पर लागू होती है? हमारे जैसे लोगों पर जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो इसके अंदर जो बातें, चाहे वो आशीष की बातें हैं, चाहे वो श्राप की बातें हैं, चाहे वो अनंत जीवन की बातें हैं, अनंत काल की मृत्यु की बातें, किसके लिए है? हमारे लिए है। तो पाप का होना आपके जीवन में क्या उत्पन्न करेगा? एक विश्वासी के जीवन में क्या उत्पन्न करेगा? निकालिए नीति वचन 28 का 13। हाँ, नीति वचन 28 का 13। हाँ, 28:13 नीति जो वचन। अपने अपराध हाँ। छिपा रखता है हाँ। उसका कार्य हाँ। सफल नहीं होता। हाँ। परंतु हाँ। जो उनको मान लेता है हाँ। और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है उसे उस पे दया की जाएगी। जो व्यक्ति पाप करता है और उस पाप को छुपा के रखता है, ना ही वो क्षमा मांग रहा है ना ही उसको छोड़ रहा है, उसके काम कभी सफल होंगे? वो स्वर्ग जा पाएगा कभी? लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है उसको क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। इसीलिए जो अपने पापों को दबा के रखता है, छुपा के रखता है, उसके काम सफल नहीं होते हैं। कई बार एक मसीह व्यक्ति का जीवन में सफलता नहीं आने का एक कारण है कि उसके पाप उसने अभी भी दबा के रखा हुआ है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे का ये काम नहीं बन रहा है, परमेश्वर मेरा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, परमेश्वर मेरी ये नौकरी में दिक्कत आ रही है, परमेश्वर मुझे ये सामान नहीं मिल रहा है। आप प्रार्थना बहुत कर रहे हो, लेकिन वचन क्या कहता है? जाकर देख क्या तूने अपने अपराधों को छुपा के रखा है या उसे मान लिया है। हालेलुया। कई बार बंधन इसलिए है क्योंकि आपने उस बंधन को अपने जीवन में स्वीकार किया है। समझ में आ रहा है? एक बार मैंने आपको नीति वचन से ही पढ़ाया था, लिखा है जो कुछ भी तू करे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। और जो कुछ भी तू करे उसके अधीन अगर करता है तो तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना है। अपने पापों को छुपाने वाला व्यक्ति, हाँ, दूसरे दुनिया के लोगों के सामने आपको अपने पाप उजागर करने की जरूरत नहीं है। अब इस वचन का यह मतलब नहीं है कि आप मेरे पास आओ और बोलो पास्टर जी हाँ हमने ये पाप किया है। नहीं बोलना है। आपको किसके पास जाकर बोलना है? परमेश्वर के समीप बैठकर, प्रभु मैं इस पाप में हूं, परमेश्वर में इससे ये पाप हुआ है। अकेले में बैठिए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर से बोलिए कि हे परमेश्वर हमने तेरे विरोध में पाप किया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से इस बात को बोलेंगे, प्रभु आपके बंधनों को तोड़कर आपके जीवन में सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पापी व्यक्ति से भी प्रेम करता है, लेकिन याद रखना है प्रभु पाप से घृणा करता है। परमेश्वर किससे प्यार करता है? पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से वो घृणा करता है।
तो इसका मतलब अगर आप पापी हो तो आपके लिए उद्धार है, लेकिन अगर आप उद्धार पाने के बाद पाप में जीवन जी रहे हो तो प्रभु आपसे घृणा करता है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी पाप बना हुआ है। पाप से घृणा करता है, तो जिसके अंदर पाप है तो परमेश्वर कैसे उससे प्रेम कर पाएगा? जब हम यीशु को नहीं जानते तो हम कौन थे? पापी थे। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, लेकिन उद्धार पाने के बाद हम धर्मी ठहराए गए। अब अगर पाप करते हैं तो हम पापी नहीं है, परंतु पाप का पोटली बन जाते हैं और पाप से परमेश्वर घृणा करता है। समझ में आ रहा है? यही है प्रभु का वचन। जो कोई अपने पापों को छुपाएगा, परमेश्वर उसको दंड दे रहा है। कैसे? क्योंकि उसका नियम कहता है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में क्या है? हमारे लिए अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी, चाहे वो बाहर वाला कर रहा हो या अंदर वाला कर रहा हो, मृत्यु है उसकी मजदूरी। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो दया है, परमेश्वर का दया यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी से एक योना की किताब, पढ़ना नहीं है, अगर निकाल सकते निकालिए। योना नबी की किताब, 1-2 पन्ने ही होंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 पन्ने में शायद पूरी किताब खत्म हो जाती है। योना नबी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, वो कौन था? परमेश्वर का भविष्यवक्ता। हालेलुया। अब परमेश्वर ने योना को एक काम दिया। क्या काम दिया? कि वो जाकर नीनवे के लोगों को प्रचार करे, उनको चेतावनी दे। क्या चेतावनी दे? कि तुम्हारे पाप परमेश्वर के समीप पहुंचे हैं और परमेश्वर तुम्हारे नगर को नष्ट करने वाला है। लेकिन समय कितना दिया है? 40 दिन। कितने दिन तक प्रचार करने के लिए कहा? तो 40 दिन तक वहां प्रचार कर, 40 दिन के बाद मैं उस नगर को नष्ट कर दूंगा। अब यहां पर मैं योना का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि योना ने मना किया, वो निनवे को नहीं गया, वो तरसीस को भाग गया, मछली आई, उसने निगल लिया, उसने उगल दिया, वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, उसके बाद आराधना करता रहा, गीत गाता रहा, प्रभु को महिमा देता रहा। मैं उन सब की बात आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आप घर जाकर आराम से पढ़ लेना और ऑलरेडी आपको पता होगा। लेकिन यहां मैं क्या बताना चाहता हूं? पश्चाताप के बारे में, पाप से मन फिराने के बारे में। प्रभु ने किससे प्यार किया? अन्य जातियों से, जो पापी थे उससे परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम किस पे प्रकट हुआ? पापियों के ऊपर। जो लोग, बाइबल बताती है कि नीनवे के लोग आशुरी शक्ति समझते हैं, जो बुरे ख्याल के, लड़ाई झगड़ा करने वाले, गलत संगति वाले, आशुरी सी शक्ति के जो लोग थे, वो इजराइल के विरोध में रहने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु उनको उद्धार दे रहा है। हालेलुया। नीनवे के लोगों को परमेश्वर उद्धार दे रहा है। वो यहूदी नहीं थे, वो इजराइल के लोग नहीं थे। जबकि खुद इस बात को हम देखिए, योना के मुंह से निकलता है कि वो लोग तो लड़ाई झगड़ा करने वाले और हमारे साथ के नहीं है। और उस नगर में पहुंचकर उसने क्या प्रचार किया? कि ठीक आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नगर को उलटने वाला है, नाश करने वाला है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे जितने लोग मुझे यहां पर सुन रहे हैं या आने वाले समय में जो भी इन वचनों को सुनेगा, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको आज एक मौका है। परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है कि आज से, मैं 40 दिन नहीं बोलूंगा, परंतु आज से आने वाले दिन में प्रभु आपको एक मौका दे रहा है कि अपने पापों को मानकर परमेश्वर के समीप बैठकर क्षमा मांग लो। अगर समय बीत गया तो तुम्हारे जीवन को परमेश्वर उलट देगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर उलट देगा। जैसे योना को 40 दिन दिया और कहा जाकर नीनवे को बोल कि मैं 40 दिन के बाद तेरे नगर को उजाड़ने वाला हूं, सब कुछ खत्म करने वाला हूं। आज वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है, अपने जीवन को परख। अगर तेरे जीवन में बुराई है, पाप है, उसको सुधार ले, नहीं तो मैं तेरे जीवन को उलट कर नरक में फेंकने वाला हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु एक बार आपको मौका दे रहा है इस बात के द्वारा, नीनवे के द्वारा, कि आप समझ पाओ कि आपके पास परमेश्वर का भविष्यवक्ता योना के द्वारा जो वचन उनके पास पहुंचा, आज ये वचन आपके पास आया है कि अपने जीवन को परखो, देखो। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो उसे सुधारो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को पलटने वाला है। हालेलुया। उसके 4 अध्याय, उसे 4 और 6 को पढ़िए एक बार। 4 से 6, 4 से जल्दी 4 नहीं, 3 अध्याय के 4 से 6। योना ने नगर में प्रवेश करके, हाँ, नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। एक दिन की यात्रा पूरी की। ये प्रचार करता गया। ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर, अब के 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा।
दिया, उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया। हाँ, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार राजा के कान में पहुंचा। और उसने सिंहासन पर से उठ हाँ, उसने सिंहासन पर से उतर कर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर अपने घमंड को उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया। हालेलुया। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? नीनवे के लोगों ने क्या सुना कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर नीनवे को खत्म करने वाला है, और उन्होंने क्या किया? प्रतीति किया, विश्वास किया। वो चाहते तो योना को भगा सकते थे, वो चाहते तो योना की बात नहीं मान सकते थे, लेकिन उनको पता था कि ये वही इज़राइल का परमेश्वर है जो अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर वो है जिसने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया, और इनको पता है। जब उसने कहा कि मैं यहोवा की ओर से आया हूं, तब उन्होंने प्रतीति किया। अगर आज आप ये सुन रहे हो कि परमेश्वर आपको क्षमा देना चाहता है, जैसे यूहन्ना ने कहा, जो अपने पापों को मान लेता उन पर दया किया जाएगा, उनको क्षमा किया जाएगा। और आज के दिन अगर आप विश्वास के साथ ये मान लेते आपके जीवन की बुराइयों को, पाप को, तो प्रभु आपको ये मौका दे रहे हैं। और राजा ने सुना कि लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया है। राजा ने क्या किया? जब देखा कि उसके लोग विश्वास कर रहे, वो भी क्या किया? सिंहासन पे से उतरा, अपने राजकीय वस्त्र उतारा। राजकीय वस्त्र उसके घमंड को दिखा रहा है। वो राजा जो घमंड में था उसको उतार देता है और राख पर बैठकर टाट ओढ़ लेता है। आज ये वचन सुनने वाले लोगों को अपने घमंड को उतारना है। क्या करना है? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, इन बातों को उतार दो और प्रभु के समीप बैठ जाओ। यहां आपको राख पर बैठने का मतलब है कि अपने दुख को लेकर, जैसे कि राख क्या होता है, एकदम पूरी तरह से त्याग होता है। सब कुछ छोड़ के प्रभु के चरणों में बैठ जाओ और प्रभु से कहो, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर देना। हालेलुया। उसके 10 और 11 को पढ़िए, इसी अध्याय 3 के 10 और 11। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जब परमेश्वर ने देखा कि वो लोग अपने कुमार्ग से बदल रहे हैं, गलत विचार से, व्यभिचार से, बुराई से, पाप से, निंदा से, घृणा से, झूठ बोलने से, सारी बातों से मन फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको ना किया। जो हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने 40 दिन में निनवे को उलटने का जो वादा किया, परमेश्वर ने जो चेतावनी दिया, उसको करने से परमेश्वर ने अपने मन को हटा लिया। हालेलुया। जो निर्णय प्रभु ने लिया कि इस निनवे को मैं खत्म कर दूंगा, उस निनवे के लोगों ने परमेश्वर के समीप में आके पश्चाताप किया। प्रभु ने अपने निर्णय को बदल दिया। आज परमेश्वर का नियम कहता है, जो पाप करेगा उसे नरक में डाला जाएगा, लेकिन अगर आपने आज अपने मन बदल लिया, वो निर्णय बदल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज अगर आपने पाप से मन फिरा लिया, तो आपका अनंत काल का जीवन नरक में नहीं, स्वर्ग में होगा। समझ में आया? नीनवे को परमेश्वर ने एक मौका दिया। आज आपका हृदय नीनवे है, आज आपका शरीर एक नीनवे है, आज आपकी इच्छाएं एक नीनवे है। प्रभु कहता है, तू अपने घमंड को उतार, टाट ओढ़ और घुटने पे आकर प्रार्थना कर। हालेलुया। आपको पता है पश्चाताप कितना इंपॉर्टेंट है? पश्चाताप आपको एक मुकाम दे सकता है कि जो अपने पाप को मान लेगा, जो अपने जीवन की बुराइयों को मानकर परमेश्वर के समीप आएगा, उसको परमेश्वर क्षमा करेगा, परंतु जो अपने पापों को छुपाए रखेगा, उस पे दंड की आज्ञा होगी। हालेलुया। प्रभु कहता है, अगर तूने मन फिराया है तो मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन अगर जो व्यक्ति मन नहीं फिराता, परमेश्वर उसको अनंत काल के दंड की योग्य करार देगा। हालेलुया। अतः जो भी मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को समर्पण करें, एक क्षण प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में जो पाप है, मेरे जीवन में जो बातें हैं, उन बातों से परमेश्वर आप मुझे बताइए। जो पाप आपको याद नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन की कमियों को मुझे दिखा दीजिए, पवित्र आत्मा, ताकि मैं उन पापों को मानकर क्षमा मांग सकूं,
बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में होने वाले जो काम है, जो पाप है, आपको याद नहीं आते हैं। प्रभु के हाथों में सौंपिए, प्रभु से प्रार्थना करिएगा, अकेले में बैठिएगा, घर जाकर बैठिएगा, इन वचनों को याद रखिएगा। प्रभु ने आपको एक और मौका दिया है ताकि आप पश्चाताप कर सको। प्रभु ने एक और मौका दिया ताकि आप अपने जीवन को जांच सको, क्योंकि अगर यीशु का आगमन हो जाता है और आपने मन नहीं फिराया तो यीशु के संग आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, आज के इस दिन पे जो परमेश्वर हमें दिया है, इन बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के हाथों में समर्पण करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें ये बहुमूल्य वचन दिया, आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम इन बातों को जान सके। परमेश्वर प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक के हृदय में आप बात करें प्रभु, सबको मन फिराने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इन सारी बातों को आपके हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा आपको देता हूं। उस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनकर ग्रहण करें हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।